अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। कमलनाथ ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और कमलनाथ ने कहा कि हम 4 राज्यों से घिरे हैं, उद्योगों का बुरा हाल है, यही चिंता का विषय भी है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 11.5 महीने मिले। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारा संविधान और प्रजातंत्र दांव पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ 2 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं। यहां पर लगातार वो बैठकें भी कर रहे हैं। कल एक बड़ा मेगा शो भी किया और आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। पत्रकारों से भी उन्होंने चर्चा की और वर्तमान सरकार पर तीखे सवाल दागे। ये भी कहा कि बीजेपी सरकार अपने पिछले 15 सालों का हिसाब दे। केवल नहीं, ये आम चुनाव नहीं, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाएं। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने। हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं। आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। पालनपुर का क्या हाल है? कितने धूम धड़ाके से पालनपुर। तो ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाएं। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने। हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं। आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर का क्या हाल है? कितने धूम धमाके से मालनपुर की घोषणा हुई थी, कितने धूम धमाके से मालनपुर बना था, कितने उद्योग बचे। ये चित्र आप सबके सामने है, ग्वालियर के लोगों के सामने है। और यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कैसे ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर तस्वीर तो आपके सामने है। तो इसीलिए ये बात आज हमें एहसास करनी पड़ेगी। ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसमें से 2-2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 1 महीना सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता गवाह है। मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को। मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दें। 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई। तो पूर्व सीएम कमलनाथ को सुन रहे थे आप। 2 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं कमलनाथ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए। प्रवीण जी, ग्वालियर चंबल ना केवल बीजेपी फोकस कर रही है बल्कि कांग्रेस भी समझती है कि 28 सीटों पे या फिर अगर वापसी का कोई रास्ता बनता है तो वो ग्वालियर चंबल से होकर ही बनता है। यानी कि यहां जीत या फिर मजबूत खुद को करना बहुत जरूरी है।
प्रवीण जी के पास हम दोबारा चलेंगे, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन कमलनाथ का ये 2 दिन का ग्वालियर चंबल दौरा, इस दौरान जमकर सियासी बवाल भी देखने को मिला। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण द्विवेदी हैं। प्रवीण जी, 27 नहीं बल्कि अब 28 सीटों का अगर हम जिक्र करें बाई इलेक्शन जहां होना है, रास्ता ग्वालियर चंबल से ही निकलेगा? हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रवीण जी से, लेकिन दरअसल 16 सीटें इसी अंचल से आती हैं, इसी क्षेत्र से आती हैं, और ये दरअसल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ अब बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में चुनौतियाँ कांग्रेस के सामने कई हैं, इनसे निपटना, इनसे पार पाना, और शायद उन्हीं चुनौतियों को और कम करने की, या ये कहें कि अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ अब ग्वालियर चंबल पर भी खासा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले 15 सीटों पर कांग्रेस नामों का ऐलान कर चुकी है। 2 दिन का अपना दौरा ग्वालियर चंबल का, बड़ा रोड शो भी कमलनाथ ने किया ग्वालियर चंबल में, और ग्वालियर चंबल में ही सवाल सीधे प्रदेश सरकार पर उठाए हैं और 15 सालों का हिसाब भी मांग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने पिछले 15 सालों के काम का हिसाब दे। उन्हें करीब 11.5 महीने मिले हैं काम के, और उसमें उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो किया है। बाकी का जो वक्त था वो इलेक्शन में चला गया, चुनाव में चला गया, और उस लिहाज से वक्त बहुत मिला नहीं काम करने का। हालांकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल कई तरह के कांग्रेस के सामने भी होंगे कि आपने इन 11.5 महीनों में भी ग्वालियर चंबल पर फोकस आखिर उस लिहाज से क्यों नहीं किया जिस लिहाज से दूसरी जगहों को आपने फोकस किया। तो दरअसल ये 28 सीटों की लड़ाई है, और हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए। प्रवीण जी, 16 सीटों का सवाल है, और अगर 16 सीटों पर जो कमजोर होगा, यानी कि लड़ाई से वो बाहर हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं, दरअसल 2 दिन का ये दौरा है कमलनाथ का, और इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के अपने 11.5 महीने के कार्यकाल का जिक्र भी किया, काम भी गिनाए, बताया कि क्या बड़े काम इन 11.5 महीनों में किया है। बाकी का जो वक्त था वो चुनाव में गुजर गया, और स्वाभाविक है कि किसान कर्ज माफी बार बार कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का दावा कांग्रेस करती है। उसने अपने कार्यकाल में 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया, और दूसरे तमाम विकास कार्यों का भी जिक्र कांग्रेस लगातार करती है, और ये भी दावा करते हैं कि उसी राह पर कांग्रेस सरकार अग्रसर थी, लेकिन सरकार गिरा दी गई। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी, आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। प्रवीण द्विवेदी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, आवाज आप तक पहुंच रही है?
दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते बात नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला ये है कि अब 28 सीटों की जो उपचुनाव की जंग है वो धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रही है और कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों पूरा दमखम लगा रही हैं। बीजेपी जहां बगैर नामों के ऐलान किए ही लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो 15 सीटों पर कांग्रेस नामों का पहले ही ऐलान कर चुकी है। बाकी की जो सीटें हैं उन पर भी जल्द नामों के ऐलान की तैयारी है, मंथन भी चल रहा है और माना जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही जो बाकी की बची सीटें हैं उन पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। लेकिन उससे पहले हवा बनाने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से हो रही है। कमलनाथ दो दिनों के ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान मेगा रोड शो भी किया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने भी आए, एक दूसरे के खिलाफ आवाज भी बुलंद की गई, विरोध में नारे भी लगाए गए। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक है, सियासी पार्टियां अभी तक करती आई हैं, इस विरोध को प्रायोजित बता देती हैं। और आज पत्रकारों से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बात की, चर्चा की और इस वार्ता में, इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने 11.5 महीनों का कार्यकाल जो था उसके कामों का जिक्र किया। हालांकि 1.5 साल का वक्त इस सरकार को मिला, लेकिन दावा कमलनाथ का कि बाकी के महीने वो काम नहीं कर पाए चूंकि आचार संहिता लग गई और चुनाव का वक्त भी इस दौरान रहा, इसलिए लगभग 1 साल या 11.5 महीने के आसपास ही काम करने का वक्त कांग्रेस सरकार को मिल पाया। और इन 11.5 महीनों में भी कई बड़े काम जनता के हित के लिए कांग्रेस सरकार ने किए, जिनमें सबसे बड़ा काम किसान कर्ज माफी है। कांग्रेस का दावा है कि करीब 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में। हालांकि इसी पर सवाल बीजेपी लगातार उठाती रही और चूंकि जैसा कि दावा कांग्रेस की तरफ से, या ये कहें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी की तरफ से किया गया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, इस वादे और दावे पर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही। और ये भी बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि महज कुछ किसानों का ही कर्जा माफ हुआ और उनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान थे जिनका 100-250 रुपए कर्जा माफ हुआ। यानी कि कर्जा माफी स्वाभाविक है कि इस बाई इलेक्शन में भी बड़ा मसला होने जा रहा है, दल बदल भी बड़ा मसला रहने जा रहा है। कांग्रेस जोर शोर से दल बदल को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, कई जुमले भी इसके लिए गढ़े गए हैं। जनता के बीच जुमलों को लेकर भी कांग्रेस जा रही है। तो ग्वालियर चंबल की जंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग आधी से ज्यादा सीटें जो बाई इलेक्शन जहां पर होना है, जहां उपचुनाव होना है, आधी से ज्यादा सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं, इसी अंचल से आती हैं। और चुनौती लेकिन इसी अंचल में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का रहे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का बड़ा चेहरा है और बीजेपी भी एक लिहाज से कहें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर डाल रही है। अब देखना होगा कि आखिर यहाँ बढ़त कौन लेता है, कांग्रेस या बीजेपी। हालांकि एक लिहाज से अगर देखें तो उम्मीदवारों के ऐलान के मद्देनजर कांग्रेस जरूर 2 कदम आगे निकल चुकी है। कांग्रेस अपने 15 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी ये दावा जरूर कर रही है कि लगभग नाम सभी तय हो चुके हैं और जल्द ही घोषणा कर देगी बीजेपी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में
बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या आपत्ति है। सर कई जगह फसल बीमा का पैसा जो 4 रुपए 14 रुपए 16। दरअसल कमलनाथ ने अपने 2 दिनों के दौरान शिवराज सिंह चौहान पर कई निशाने साधे और ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जो शायद आपत्तिजनक है, और इसी पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी, उस पर रिएक्शन दिया है। तो ये दरअसल शिवराज सिंह चौहान का आप सुन पा रहे थे रिएक्शन। शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी कमलनाथ के उस बयान पर, और यह भी कहा कि अगर उन्हें ऐसा शब्द कहने से संतुष्टि मिलती है वो अच्छी बात है, लेकिन जनता जानती है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता जानती है कि वो क्या है और किसके लिए काम कर रहे हैं। जनता मध्य प्रदेश की भली भांति उनसे परिचित है। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, 2 दिनों का कमलनाथ का ग्वालियर दौरा, लेकिन इस दौरान जिस शब्द का इस्तेमाल कर गए इस पर शिवराज सिंह चौहान हालांकि जवाब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता भली भांति जानती है कि वो क्या है और किसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी पर शिवराज सिंह चौहान ने रिएक्शन भी दिया है। सीएम ने कहा है कि जनता भली भांति जानती है तो वो क्या है और किसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल भी जनता के लिए लगातार उन्होंने जी जान लगाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मंत्री इमरती देवी के कलेक्टरों को लेकर दिए बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से इस मामले में जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि मंत्री इमरती देवी के एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, जिसमें इमरती देवी ने कहा था कि सरकार और सत्ता के कहने पर कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब इमरती देवी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। दरअसल इमरती देवी का बयान वायरल हो गया था और कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत के साथ कार्रवाई की मांग की। खबर इंदौर से। इंदौर में शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। मामले की जांच के बाद एमवाई अस्पताल के अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीआईजी को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि एमवाई अस्पताल में एक शव अंतिम संस्कार के इंतजार में स्ट्रेचर पर पड़े पड़े कंकाल बन गया था और इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। तो अब इस मामले में एक्शन हुआ है और जवाब तलब किया गया है। तो शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले में स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन में है और मामले की जांच के बाद एमवाई अस्पताल के अधीक्षक को शो कॉज नोटिस दिया गया है। खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में एसडीएम को स्याही पोतने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर पुलिस ने रासुका लगाई है। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को किसानों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम के मुंह पर कुछ लोगों ने स्याही पोत दी। उधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान आया है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में
100 और 200 रुपए की राशि पहुंची है, ये दावा है कुणाल चौधरी का। शाजापुर जिले में कई किसानों ने शिकायत की है। कुणाल चौधरी ने फसल बीमा कंपनियों पर आरोप भी लगाए हैं। गलत तरीके से राशि का वितरण करने का आरोप विधायक कुणाल चौधरी लगा रहे हैं। कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार से फसल बीमा योजना की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग उठाई है और सरकार से पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी विधायक कुणाल चौधरी कर रहे हैं। कुणाल चौधरी ये दावा भी कर रहे हैं कि कई किसानों के खातों में 100 और 200 रुपए की राशि आई है और अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि योजना की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। जो बीमा डला है सरकार उस पर स्पष्ट करे कि किस प्रकार से किस किस जगह पे कितना डला है, क्योंकि खुद मेरे जिले में जहां शाजापुर में पहले लिस्ट 410 करोड़ की आई थी, आज फिर डाला गया है वहां से 276 करोड़ रुपए। और क्यों, क्या कारण है कि कई लोगों के कम बीमे आ रहे हैं, कई स्थितियां गंभीर है। क्या बीमा कंपनियों की साठगांठ से सरकारों ने बीमा जो मिलना था किसानों को ज्यादा उसको कम तो नहीं करा? स्पष्ट है, इसके ऊपर श्वेत पत्र सरकार जारी करे और कई लोगों के बीमे जो 100 रुपए 200 रुपए आए इसके ऊपर जांच होना चाहिए, ताकि जो किसानों के साथ धोखा होता है हर बार, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो बीमा कंपनियां बीमे की किस्त लेते हैं, बीमे की प्रीमियम लेते हैं, पर उसके बाद भी जो बीमा नहीं करते तो इनके खिलाफ क्यों ना एफआईआर करी जाए। सीधा श्वेत पत्र किसानों के लिए इस मध्य प्रदेश की सरकार को जारी। और खबर गुना से है, जहां महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। ट्रैक्टर लगाकर रोड पर जाम लगा दिया। वहीं परिजनों और पुलिस में झड़प भी हुई। सीएसपी नेहा पचीसिया की ये कैसी समझाइश? सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो मर गया उसका क्या करोगे, ये शब्द इस्तेमाल किए गए सीएसपी नेहा पचीसिया के जरिए और इसी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया गया था। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गिर्द गांव का ये मामला है। तो ये खबर गुना से है, जहां महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। ट्रैक्टर लगाकर रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। वहीं परिजनों और पुलिस में झड़प भी हुई इस मामले में।